हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन लोग डिस्कस करेंगे रेखा और कोण के बारे में। 9th स्टैंडर्ड रेखा और कोण के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए रेखाओं, मतलब रेखा क्या होती है, और फिर उसके बाद किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, और रेखाखंड के बाद फिर समझेंगे कोण। कोण में भी बहुत सारे आसन कोण, फिर कोण के प्रकार जैसे न्यून कोण, समकोण, वृत्त कोण और ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। तो देखते हैं कोण और रेखाओं के बारे में। सबसे पहले बात होगी रेखा। रेखा मतलब लाइन। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, मीन्स रेखाएं और कोण। समझते हैं रेखा कौन होती। रेखा रेखा एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी संरचना है जिसको कम से कम 2 बिंदु चाहिए हैं ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए। जैसे कोई हमसे कहता है कि रेखा को हम कैसे खींचेंगे, रेखा को खींचने की शर्त क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि रेखा को खींचने के लिए कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। जैसे कि हम ये कहें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब हम इन दोनों को मैच करा के हम एक रेखा को खींच सकते हैं, अर्थात ऐसे खींच सकते हैं। कोई कहे कि इन 2 पॉइंट से वो तो आगे बढ़ा दी, हाँ ये बड़ी अहम बात है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक पॉइंट सपोज ये था, एक पॉइंट ये था, इस पॉइंट से इस आकृति को, इस संरचना को आगे बढ़ा देने से क्या वो रेखा नहीं है? क्या रेखा की प्रॉपर विशेषता होती है, उसको समझते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेखा के कोई भी अंत बिंदु नहीं होते। रेखा के कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का अंत बिंदु नहीं होता, मतलब हमें ये बात याद रखनी है कि एंड पॉइंट रेखा का जो है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। कोई पूछे रेखा कहाँ तक जाती, कहना ये तो हमको ही पता नहीं है। अनिश्चित दूरी तक जाती। दिखेगी कि इतनी लंबी ये रेखा, लेकिन नहीं, ये जो एरो है ना, ये शो करते हैं कि अभी ये फिनिश पॉइंट पर नहीं है, ये और आगे जाएगी, ये और आगे जाएगी। कहाँ तक जाएगी? कोई पूछे कहाँ तक जाएगी, कहना अनंत तक जाएगी। अनडिफाइन है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगी। सीधी बात, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत मतलब कोई अंत ही नहीं होता, एंड नहीं होता, मीन्स उसके एंड पॉइंट नहीं होते। रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होते। बस ओवरऑल फाइनल क्या बोलेंगे? ओवरऑल ये बोलेंगे कि रेखा एक ऐसी आकृति या संरचना है जिसको खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है और यह अनंत दूरी तक जाती है, अर्थात इसको हम अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमें याद रखना है इसके बारे में। फिर दूसरी बात क्या है? फिर दूसरी बात ध्यान देखते हैं। दूसरा है रेखाखंड। रेखाखंड मीन्स सेगमेंट। सेगमेंट कौन होता? एक तरीके से देखा जाए ना, ये रेखा का ही भाग होता है। ये सीधी बात बोला जाए ना, तो ये पार्ट ऑफ लाइन ही। तो हम ये ध्यान दें, हम ये कह सकते हैं कि रेखाखंड एक तरीके से रेखा का ही एक भाग होता है, मतलब कि पार्ट ऑफ लाइन ही है। फिर रेखा से क्या ये अलग है? बिल्कुल अलग है। कैसे? देखते हैं। रेखा को 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती। अब रेखा के किसी भी हिस्से से एक कोई टुकड़ा ले लो, जैसे मैं इसको बोल दूं P पॉइंट, इसको बोल दूं मैं Q पॉइंट,
अब इस पी क्यू को उठा के इधर पे रख लो, ये है पी और ये है क्यू। जब ये पी क्यू हम एक साथ रखेंगे ना तो यही हो जाएगा रेखाखंड। अब अंतर की बात करी जाए, क्या अंतर है रेखा और रेखाखंड में, समझते हैं। रेखा में अंत बिंदु नहीं होता, लेकिन रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, एक नहीं दो अंत बिंदु होते हैं रेखा में। मीन्स कहने का इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्लियरली देख सकते हैं कौन से, एक ये वाला पॉइंट P और एक ये वाला पॉइंट Q। रेखा और रेखाखंड में सबसे बड़ा अंतर, रेखाखंड रेखा नहीं है बट रेखाखंड है, अर्थात रेखा का परिवार वाला है रेखाखंड, लेकिन रेखाखंड का परिवार वाला नहीं है रेखा। अरे मेरे कहने का मतलब ये है सीधी बात कि रेखा का एक पार्ट है रेखाखंड, लेकिन रेखाखंड का पार्ट नहीं है। भूलना मत, सीधी बात जो है कि लाइन से सेगमेंट है, लाइन से रेखाखंड है, रेखाखंड से लाइन नहीं, मतलब लाइन का एक भाग है रेखाखंड, सेगमेंट। अंतर वही कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। इसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है अगली बात। अगली बात क्या? अगली बात है किरण। किरण मीन्स रे। रे कौन? अरे ऐसी संरचना या ऐसी आकृति जो किसी एक बिंदु से निकलती है और कहाँ तक जाती, ये नहीं पता कहाँ तक जाती, मीन्स अनंत तक जाती। तो सीधी बात ये है कि इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसमें एक अंत बिंदु होता है, मतलब 1 एंड पॉइंट होता है। एक इसमें अंत बिंदु होता है और इसकी लंबाई पूछे कोई कितनी, तो कहना इसकी भी लंबाई हम नहीं माप सकते भैया। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से निकलेगी, जाएगी कहाँ तक नहीं पता। तो जैसे सूर्य की किरण, ये तो मेरे को पता है कि वो सूर्य से ही निकल रही है, कहाँ तक जा रही नहीं पता। यही सब चीज़ें हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है, कि रेखा कौन, रेखाखंड कौन, किरण कौन। मैं एक बार क्लियरली तीनों में अंतर बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेखा मीन्स लाइन, फिर किरण मीन्स रे, फिर रेखा खंड मीन्स सेगमेंट। आओ बात करें अंतर की। पहला अंतर, इसमें अंत बिंदु, इसमें एंड पॉइंट नहीं होते, इसमें जो एंड पॉइंट हैं वो नहीं होते, एंड पॉइंट इसमें नहीं होते। हाँ, इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसमें 1 एंड पॉइंट होता है, एक अंत बिंदु होता है भैया, एक अंत बिंदु। अब उसकी बात कर लो। इसमें भैया 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं।
अब इतनी बात तो सबके समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। आगे बात बढ़ाई जाए। ये क्लियर अंतर क्लियर। इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता, इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। एक बात और याद रखना है, अब अंतर की बात हो रही है, सारी बातें याद हो जाएंगी। अंतर में एक बात, सबसे अहम बात, इसकी लंबाई अनिश्चित। इसकी लंबाई अनिश्चित। किस बात की बात हो रही है, किस बात का अंतर? दूसरा क्या है? पहला अंतर है पॉइंट से रिलेटेड, मतलब ये बताना है कि बिंदु से रिलेटेड, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? लेंथ से रिलेटेड, लंबाई से रिलेटेड। तो दूसरे अंतर में पहली लाइन, रेखा की लंबाई जो है वो अनिश्चित है, अर्थात अनडिफाइन है। कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं है, कितनी लंबी होगी नहीं पता। किरण, इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती, किरण की भी लंबाई अनिश्चित होती है, अर्थात अनडिफाइन ये है। हालांकि जो कृत्रिम आर्टिफिशियल सोर्स है ना, इनकी अपन लोग जो प्रकाश की किरण होती है ना, रे ऑफ लाइट, उसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हर जगह बात लागू नहीं होती है, नहीं तुम हर जगह ढूंढने लगो, सर तो गलत पढ़ा रहे, मज़ा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड तो हमने पहले ही बोला था, इसकी लंबाई निश्चित होती है। ऑफ कोर्स हम इसको माप सकते हैं, निश्चित लंबाई का होता है ये काउंटेबल है, अर्थात हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है, फिक्स है ये। भाई ये अंतर है, याद रखना। रेखा का ही पार्ट होता है रे, लाइन का ही पार्ट होता है रे, और लाइन का ही पार्ट होता है सेगमेंट। रेखा इनका पार्ट नहीं होती है। दूसरी बात, रेखा को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को भी मत भूलिएगा। 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, फिर 2 पॉइंट से चाहे आगे कहीं तक भी बढ़ाते चले जाओ। तो ये हमने देखा रेखाखंड और किरण के बारे में। प्लीज़ याद रखिएगा ठीक से। अभी भी आप एक बार बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छोटी चीज़ नहीं है ये, इन्हीं से ही सब है, इन्हीं से ही ज्योमेट्री है, इन्हीं से ही रेखा गणित है। रेखा नाम ही उसका रेखा गणित है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं कोण की। समझिए जरा, कोण है भैया, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात होने जा रही है। कोण, एंगल। समझिए जरा, जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को, जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसी को हम कह सकते प्रतिच्छेद करती हैं। बस भैया इस बात को पहले तो नोट करो। जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब दो लाइन जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, अर्थात काटेंगी, पहले तो उस पॉइंट को देखते हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा। किस पॉइंट पर काटा? इस पॉइंट पर काटा। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन लोग P। भाई जब इन दो रेखाओं ने एक दूसरे को P पॉइंट पर काटा, तो हम देख पा रहे हैं कि एक ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और ये वाला और एक ये वाला। दरअसल ये मैंने जो बनाए हैं ना, यही कोण है। लेकिन बोलेंगे कैसे? बोलेंगे ऐसे कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं
कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के बीच में कुछ झुकाव होता है और वो झुकाव ही कोण कहलाता है। और समझते हैं, और देखिए, और ध्यान दो, आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। एक किरण ये है और एक किरण ये है, दोनों किरण के बीच में भी देखो झुकाव है। यस, दैट इज कोण, वही है एंगल। और आगे सुनते हैं, रेखाखंड। हाँ, रेखाखंड में भी हो सकता है भैया, ये कह दे कि एक रेखाखंड ये है और दूसरा रेखाखंड आया ये MN, और उस रेखाखंड ने PQ रेखाखंड को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, किसी पॉइंट पर उसने एक दूसरे को काटा। जैसे ही वो एक दूसरे को काट रहे तो उस पॉइंट पर देखो झुकाव, ये झुकाव, कोण है ये सब। तो देखो इधर पर ये तुम्हारे 4 कोण बन गए, यहाँ पर एक ही कोण है, यहाँ पर भी देखो 4 कोण बन गए। तो कौन, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट। ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है जहाँ पर काटते हैं वो, जहाँ पर इंटरसेक्ट करें। तो इंटरसेक्ट पॉइंट, अरे जहाँ पर प्रतिच्छेद करें, जहाँ पर काटती हैं उसको कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु ही तो कहेंगे ना भैया। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पर वो काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। और उसी पॉइंट पर जो झुकाव होता है उसी को हम दरअसल कोण कहते हैं। हम इस देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। और समझने का प्रयास करो ये कोण, और समझने का प्रयास करो ये कोण, और इनका दूसरी साइड से देखो तो ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो कुल मिलाकर झुकाव ही कोण है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। आगे बात बढ़ाई जाए, बिल्कुल बढ़ाई जाए, आगे बात बढ़ाई जाए, ध्यान दो। अब जरा देखते हैं कोण के प्रकार, टाइप। कोण वैसे होते बहुत हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड को, हमें उसकी एक लिमिट में रहते हुए बात करनी है। ज़रूरत पड़ेगी आवश्यकता पड़ने पर और बाकी डिटेल में बात करेंगे, हालांकि अभी हाल फिलहाल 9th। तो देखते हैं कौन सा कोण, टाइप ऑफ एंगल। तो भैया सबसे पहला कोण न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। दूसरा कोण, दूसरा है समकोण। तीसरा कोण है, तीसरा है अधिक कोण, तीसरा है अधिक कोण। पहले इन तीन के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। न्यून कोण, हाँ, न्यून कोण को अपन लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन लोग राइट एंगल। इसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। यस, ऑब्ट्यूस एंगल। भाई इनको थोड़ा क्लियरली देखते हैं फिगर बना के। पहले तो समझते हैं कि फिगर बना से पहले इसको समझते हैं कि कैसे डिफाइन करें इनको। भाई न्यून कोण जो होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 90 अंश से कम होती है। यस, इट इज़ लेस देन 90। और समकोण जो होता है ना, समकोण, ये बिल्कुल फिक्स 90 के इक्वल होता है। मतलब इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 90 डिग्री होती है, फिक्स 90 अंश। और अधिक कोण ऑब्ट्यूस, इसका मतलब होता है ये जो है ना, ये 90 से ज़्यादा होता है, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम। मतलब अधिक कोण कौन? अधिक कोण कौन? जो 90 अंश से ज़्यादा हो वो अधिक कोण, 180 से कम हो वो अधिक कोण। और न्यून कोण कौन? न्यून कोण कौन? न्यून कोण वो होता है
जिसकी वैल्यू 90 से कम हो, 90 से कम हो, और 90 से कम हो। और समकोण कौन होता है? जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो। जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा उसको हम कहेंगे अधिक कोण, और जिसकी वैल्यू 90 उसको हम कहेंगे समकोण, जिसकी वैल्यू 90 से कम उसको हम कहेंगे न्यून कोण। अब समझते हैं इनके फिगर। भाई ये जैसे मैंने बनाया ये है 90 से कम, लगभग मैं बोल दूँ 30 डिग्री, तो आप कहोगे सर ये तो न्यून कोण है क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से कम है। मैं बना दूँ ऐसा 60 डिग्री, तुम कहोगे हाँ सर ये भी न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू देखो 90 से कम है, लेस देन 90 है। फिर मैं कहूँ कि भाई ये वाला कोण देखो 80 है, तुम कहोगे सर ये तो पक्का न्यून कोण है, पक्का एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि लेस देन 90 है। वी कैन सी क्लियरली एवरी एंगल इज लेस देन 90, लेस देन 90। अरे सारे के सारे कोण 90 से कम हैं। इसका मतलब है कि ये सब के सब कौन है ये न्यून कोण है ये। आगे बात करिए, आगे बात देखिए, समकोण कौन होता? समकोण की भैया सीधी सीधी एक कहानी है सीधी सीधी एक कहानी है। समकोण जो होता है वो क्लियरली सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाता। अब देखो कैसे 90 डिग्री का एंगल, समझिए ज़रा। सीधा सीधा 90 डिग्री, चेक कर लो, ये जो है ना वो 90 डिग्री है। हम देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, हम स्पष्ट देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है? ये भी 90 डिग्री है। सीधी बात, सीधी बात। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि यदि कोई लाइन नीचे है, एक रेखाखंड सेगमेंट किरण कोई भी नीचे और एक उस पर सीधा परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो वो कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण। ये कौन सा कोण था? ये राइट एंगल मतलब ये समकोण था। अब अधिक कोण कौन होता? इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा कैसे? एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। अब ये जो कोण बनेगा कौन सा वाला? ये जो रेड है, ये है जो 0, 1, 2, 90 से आगे गए, 90 से आगे गए, ये लगभग मैं बोल दूँ 120। तो ये हो गया है 90 से ज़्यादा, 180 से कम। इसका मतलब है यो का अधिक कोण। और समझो, जैसे ये मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये अधिक कोण, ये मान लो मैं बोल दूँ 130, ये भी अधिक कोण है। कारण 90 से ज़्यादा, 180 से कम। वेरी सिंपल भैया, सीधी बात याद रखो, जो 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, कौन सा कोण कहलाएगा? वो अधिक कोण कहलाएगा। बात कुछ आगे बढ़ाई जाए, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है वृत्त कोण की, सॉरी वृत्त कोण नहीं, उससे पहले देखते हैं अपन लोग ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। भैया स्ट्रेट एंगल समझो। अरे अपन ने एक लाइन खींच दी सीधी, कैसे खींच दी? सीधी। चेक, ये देखो भैया, एक लाइन खींच गई सीधी, ये लाइन सीधी है। इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया एक ये, और इस पर एक पॉइंट में ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है? 180। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू सीधी कहानी कितना? 90। सीधी रेखा होगी ना, एक सीधी स्ट्रेट लाइन, उसके किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चेक करने के लिए कैसे? आपने देखा होगा, ये देखो प्रोटेक्टर, ये है भैया प्रोटेक्टर। तो देखो सीधी बात है, हम इधर पर इस लाइन को फिक्स करा पा रहे हैं,
तो ये देखो ये बनेगा अपना कितना 180 डिग्री। चेक करो 180 डिग्री एंगल बनेगा भाई। और इसी पर यदि आप ड्रॉ करना चाहो तो देखो ये है, ये कौन है, दिख रहा है ना, ये कौन है, ये है 90 डिग्री। ये कौन, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और वो कौन था 180 180 180। मुझे लग रहा अब तो पर्याप्त समझ में आ गया होगा भैया कि ऋजुकोण कौन, इसकी वैल्यू 180 हो। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल भी लिख लो भाई। रिफ्लेक्स एंगल कौन, इसकी वैल्यू हमेशा 180 से रहेगी ज़्यादा बट 360 से रहेगी कम। 180 से ज़्यादा 360 से कम, वो है तुम्हारा कौन सा कोण, रिफ्लेक्स एंगल अर्थात प्रतिवर्ती कोण। आगे बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं, आगे पूर्ण कोण मतलब इसको अपन लोग बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। भैया कंप्लीट एंगल कौन होता, जो प्रॉपर 360 हो। 360 कैसा, ये तो हमारी समझ में ही नहीं आया। लो भाई समझो ना, इधर से आप चले और पूरा एक राउंड लगा कर आ गए, ये आपका कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री हम इधर पे खड़े, हम पूरा ऐसे एक बार घूम गए, कितना घूम गए 360 डिग्री, 360 अंश। तो भाई पूर्ण कोण मतलब 360, सीधी बात। ये थे आपके कोण। आगे थोड़ी बात बढ़ाई जाए, लो देखो आगे बात बढ़ाई जाए तो अपन को 3 चीज़ें अभी बहुत बेहतर तरीके से समझनी है। उसमें से एक है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और दूसरी होती अप्रतिच्छेदी रेखाएं। भाई समझो, गौर करो, ध्यान दो। प्रतिच्छेदी वो होती हैं जो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटती हैं। प्रतिच्छेदी वो होती हैं जो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अप्रतिच्छेदी वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, चाहे जितना आगे तक बढ़ाते चले जाओ। अप्रतिच्छेदी मतलब वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेदी मतलब वो एक दूसरे को 100% काटेंगी। बस प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। और थोड़ा आगे देखें तो और आगे समझते हैं, प्लीज़ ध्यान देना। अब बात आ रही है, ये बहुत अहम पॉइंट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, समझते हैं। हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन्हें बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई से वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होता है, जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती हैं, एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काटे, सपोज ये बिंदु P है, तो उस पॉइंट पर कितने कोण बन रहे हैं, 4, एक ये 2 हो गए, बिल्कुल अपोजिट हैं, ये ठीक अपोजिट हैं। और कौन, एक ये और एक ये। तो भाई जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, दरअसल ये ही शीर्षाभिमुख हैं, और जो रेड दिख रहे हैं ये भी शीर्षाभिमुख ही हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब है एक दूसरे के जस्ट सामने हो, वो शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। नाम ही है शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख मतलब जिनके सिर आमने सामने हो, तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण की एक कहानी, जैसे मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, इसको मैं a मान लूँ, इसको मान लूँ मैं b, तो भाई याद रखना शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। मतलब एंगल x जो है वो एंगल y के इक्वल होगा, और एंगल a जो है वो एंगल b के इक्वल होगा। इट मीन्स शीर्षाभिमुख कोण की कहानी जो है कि जब दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, उस बिंदु पर 4 कोण बनेंगे, आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे, और उन कोणों को हम कहेंगे
शीर्षाभिमुख कोण आप देख सकते हैं। और भी समझते हैं और एग्जाम्पल के तहत समझो, जैसे ये है पॉइंट, तो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। थोड़ा और आगे चलें, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे जहन में एकदम सेट हो जाने चाहिए, बहुत कायदे में। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं रेखीय। ये बहुत अहम पार्ट है रेखागणित के। रेखीय युग्म अभिगृहीत, रेखीय युग्म अभिगृहीत, रेखीय युग्म अभिगृहीत, अभिगृहीत समझिए। रेखीय युग्म अभिगृहीत का मतलब है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब इसका समझते हैं। देखो भाई, मतलब इसका जो है कि कोई एक सीधी रेखा हो, उस सीधी रेखा पर कहीं एक पॉइंट हो और उस पॉइंट पर बन रहे हों कई सारे कोण, जैसे एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। तो पहले तो हमें ये सीखना है कि इन कोणों के नाम हम कैसे लेंगे। इन कोणों के नाम हम कैसे लेंगे, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ। हम पहले ध्यान दें कितने कोण बन रहे हैं भाई। एक कोण ये बन रहा है, ये कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। थोड़ा गौर करें, जो ये वाला कोण है वो किसकी मदद से बन रहा है। एक लाइन ये है किरण OS, एक किरण ये है OP। इन दोनों किरणों का एक पॉइंट है कॉमन O, उस पॉइंट पर बनना है ए कोण। मतलब हम देखें ना तो ये वाला जो कोण बनना है ना वो OS किरण और OP किरण की हेल्प से बन रहा। तो फिर कहाँ पर बन रहा है, O पर, कॉमन पॉइंट O। तो जो भाई जिनकी मदद से बन रहा है उनको लिखेंगे हम लेफ्ट राइट, PS, लेफ्ट राइट। अब ये चल रहा होगा कि सर पहले P को लिखें कि S को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप S को भी लिख सकते हैं इस तरफ, P को भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बीच में है, जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, वो आएगा बीच में। मतलब इस वाले कोण का नाम क्या है, POS, या इसी वाले कोण को हम कह सकते हैं SOP। अब तो फिर इस वाले का क्या नाम होगा भाई, इस वाले का नाम क्या होगा, चेक कर लो, इस वाले का नाम क्या होगा। ये वाला जो कोण बन रहा है ना, दरअसल ये वाला, वो इस किरण और येलो 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 इस किरण के बीच से बन रहा है और दोनों किरणों का कॉमन पॉइंट कौन है, O। तो फिर वही कहानी, जिनकी मदद से बन रहा है ना उनको रखो लेफ्ट राइट, मैंने बोला ऐसे, और जो कॉमन पॉइंट है उसको रखो बीच में। तो इस कोण का नाम हम ले सकते हैं SOR या ROS। बहुत जी। इसके बाद एक कोण और बन रहा है उधर पर, हम देख पा रहे हैं, चेक करते हैं उसको भी। देखो एक किरण ये है OR, एक किरण ये है OR, सॉरी ये OQ है, OQ है। तो ये OR और ये OQ की मदद से बन रहा है दोनों का कॉमन पॉइंट O। तो फिर इस वाले कोण का नाम क्या होगा, अरे भैया आप तो बता ही दो, ROQ, या इसी को हम कह सकते हैं QOR। ये हैं हमारे कोणों के नाम। तो हमें पहले तो कोणों के नाम लेने आना चाहिए, बहुत अच्छे से आएंगे। अब मुझे वादा करो कि कोणों के नाम तो हम सीख ही लेंगे हर हाल में, कैसे भी करके। चेक करते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, इस लाइन का नाम रख लेते हैं अपन लोग AB, इस लाइन का नाम रख लिया मैंने AB, और एक लाइन ये है CD। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर इन दोनों एक दूसरे को काटा, M पॉइंट मान लेते हैं उसको। अब इधर पर देखो क्लियरली, अभी अपन ने सीखा कि इधर पर देखो जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो वहाँ पर चार कोण बनते हैं। चार कोण देखो ऊपर की तरफ कौन कौन बन रहा, एक जे वाला बन रहा, फिर कौन बन रहा, एक जे वाला बन रहा, फिर कौन बन रहा, एक जे वाला बन रहा, फिर कौन बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, एक जे वाला बन रहा। अब इनके नाम तो भैया देखो पहले तो ऊपर वाले को देखना है, जा वाले कोण को देखो, जा वाले को। यदि हम इस वाले कोण की चर्चा करें तो देखो MD और MA, इन दोनों किरणों की मदद से ये वाला कोण बन रहा है। तो लेफ्ट राइट वाले लेफ्ट राइट हैं, जिनकी मदद से बनता है वो अगल बगल रखते। AD को अगल बगल में रखो, M को रखो बीच में, मतलब इस वाले कोण का नाम है AMD, या इसी को हम कह सकते हैं
DMA। कोण का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जो वाला कोण का है सबको दिख रहा होगा अब, BMD या DMB। ये वाला कोण कौन सा है, इसको हम बोल सकते हैं CMB या क्या BMC। ये वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण AMC या इसी को हम कह सकते हैं कोण CMA। भाई कोण का नाम लेना नहीं भूलना है, कोण का नाम लेना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कोण का नाम लेना बेटा भूल गए ना तो रेखा गणित तुमको नहीं आने वाली, रेखा गणित तुम्हारी दुश्मन, बस याद रख लेना। अब ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। इस वाले कोण का नाम AOF, इस वाले का नाम क्या है FOC, इस वाले का नाम क्या है BOC, इस वाले का नाम क्या है BOE, इस वाले का नाम क्या है DOE और इस वाले का नाम क्या है AOD। सारे कोणों के नाम बताए मैंने भाई, सारे कोणों के नाम। तो हमें कोणों के नाम आना चाहिए हर हाल में। इसके आप कोणों के नाम लिखना प्रैक्टिस करना, नहीं आए हमसे पूछना। आगे बात कुछ इस तरीके की। अब अपन लोग को पढ़ने जाना है क्या, अभी अपन कोणीय रेखीय अपग्रीत भूल ही गए कोण के नाम के चक्कर में। तो रेखीय युग्म अभिगृहित कौन होता रेखीय अपग्रीत, मैंने बोला लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन, तो भाई सीधी एक रेखा है, वहाँ पर एक पॉइंट है, उस रेखा का नाम रख ले रहे कुछ भी AB और उसके पॉइंट O पर कई सारे कोण बन गए, एक ये, इन सब के नाम रख लेते हैं कुछ DE। तो भाई रेखा का ऊपर वाला हिस्सा सीधा वाला हिस्सा चेक करो, 3 कोण बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो तीनों कोणों का योगफल, इस वाले कोण का नाम क्या है भाई, अब कोण का नाम नहीं मिस करना है AOE, इस वाले का नाम है DOE और उसके नीचे वाले इस वाले का नाम क्या है BOD। तीनों कोणों का योगफल का होगा 180। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम ऐसा कह सकते हैं कौन होता रेखीय अपग्रीत कि भैया एक सीधी रेखा पर एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सारे एंगल का सम, उन सारे एंगल का योग, उन सारे कोणों का योग 180 के बराबर होगा। यही रेखीय युग्म अपग्रीत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ समझिए और समझिए। जैसे मान लो ये कि ये रेखा है और ये एक इधर पर एक रेखा है AB, ये AB एक रेखा है, आप इसको C मान लीजिए, ये एक पॉइंट O है, आप इसको D मान लीजिए। और ज़रा गौर करते हैं, ध्यान दें भाई, सीधी रेखा में ही रेखीय अपग्रीत लगती है, एक बात याद रखिए। तो इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा, तो हम कहेंगे AOC प्लस कोण BOC इक्वल 180। फिर क्या उसमें और कोई रेखीय अपग्रीत लग रहा, बिल्कुल लग रहा है भाई। नीचे की तरफ हम कह सकते हैं एंगल AOD प्लस BOD इक्वल 180, मतलब जे वाला और जे वाला का टोटल 180, इस वाले का और इस वाले का टोटल 180। यही है रेखीय युग्म अभिगृहीत। भाई इसको भूलना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, और समझ लो लेकिन भूल मत जाना, और समझ लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है समझाने में, बट भूलना नहीं है। इसको मैथ को थोड़ा टाइम देकर पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, चीज़ें बनेंगी। ऐसा कुछ है ही नहीं जो बने ना, हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसके साथ। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो 100% बनेगी, वरना आप सब जानते हैं कि मैथ है मजाक नहीं। आगे इन तीनों एंगल का सम देखो, ये एक सीधी रेखा है, ऊपर के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। मतलब हम कहें AOE प्लस
EOD प्लस DOB, इन तीनों का सम 180। काय के कारण? कोई पूछे क्यों हुआ ये? रेखीय अपग्रीथ से हुआ। बहुत सिंपल, आगे बात बढ़ाओ, बात आगे बढ़ाए रहो। तो देखो भाई, ये वाला एंगल नीचे वाली सीधी रेखा में ही लेना है। एक बात याद रखना है, सीधी रेखा के ऊपर तरफ या सीधी रेखा के नीचे तरफ, तो इन दोनों का एंगल। तो ये किसके लिए हो रहा है? AB रेखा के बदौलत हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? AOC प्लस BOC इक्वल 180। ये भी रेखीय अपग्रीथ से लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से हो रहा है। और गजब की बात देख लो भैया, और गजब की बात समझो जरा कैसे। अरे भाई, जे भी तो एक सीधी रेखा है, जे भी तो एक सीधी रेखा है CE, तो फिर इसके लेफ्ट और राइट, इसके लेफ्ट कौन? EOD। किसके लिए हो रही बात जी? EC रेखा के लिए। तो EOD प्लस DOB प्लस BOC, भाई इनका भी ये फल 180 होगा। क्यों? वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसके लेफ्ट राइट के कौन है? लेफ्ट साइड के, सॉरी। तो AOE प्लस AOC का योगफल 180। ये काय के कारण हो रहा? AC रेखा के कारण। सीधी है, उसके उस तरफ के सारे एंगल का सम 180, इस तरफ के सारे एंगल का सम 180। भैया रेखीय अपग्रीथ है यो। अब तो रेखीय अपग्रीथ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा बता दिया है मैंने कि तुम्हारे जो पीछे देख रहा होगा ना वीडियो, वो देख रहा होगा ना, वो चिल्लाने लगेगा, अरे इन सब एंगल का सम भैया 180 इनका। अब तुम्हें तो समझ ही जाना चाहिए। आगे पड़ोसी चिल्लाने लगेगा तो हाँ रेखीय अपग्रीथ से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, रेखीय अपग्रीथ भूलना नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण हम क्लियर कर चुके, रेखीय अपग्रीथ हम क्लियर कर चुके। एक बात, लास्ट बात, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन? समांतर रेखाएं कौन? पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। भाई समांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटें। चाहे जहाँ तक बढ़ाते चले जाओ, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो हम उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। प्लीज़ फिर से ध्यान दीजिए। अ पेयर ऑफ लाइन मतलब ऐसी रेखाओं का एक जोड़ा, एक युग्म जिनका कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं है। कॉमन पॉइंट कब होगा? जब वो मिलेंगी, मिलना उनको है नहीं, तो कॉमन पॉइंट के चांस खत्म। तो सीधी बात याद रखेंगे कि ऐसी दो रेखाएं जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, समांतर रेखाएं होती हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो अनंत दूरी तक एक साथ बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को ना काटें, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे थोड़ा इसके बारे में और डीपली समझते हैं कि समांतर रेखाएं हैं तो कौन है, क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या होता है इनकी वजह से। तो समझना जरा, एक रेखा सपोज ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। फिर एक रेखा अपन अलग से ले लो, एक ऐसे कट कर दे रही हो, ये मान लो L1 है, ये L2 है। L1 जो है वो समांतर है किसके? L2 के। और इसको अपन लोग कोई अलग रेखा नाम दे रहे M। ये है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई। देखो, एक जे सीधी रेखा है, एक जे सीधी रेखा है, इन दोनों एक दूसरे को काटा। भाई जब काटेंगे तो चार एंगल इधर बने, एक जे बना, एक जे बना, बिल्कुल बना, एक जे बन गया, एक जे बन गया, चार। और देखो ज़रा, और देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार इधर बने, चार इधर बने, टोटल हो गए 8। अब जरा देखो, ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के दाएं तरफ जा रहे हैं हम। दाएं तरफ इस वाले एंगल का नाम रख लो 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। भाई
क्या चल रहा है ये? अभी अपन ने पढ़ा था ना शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कौन कौन होते? वर्टिकल, अपोजिट एंगल। भाई इस पॉइंट पर देखो तो एंगल 1 है ना, एंगल 3 ये शीर्षाभिमुख है, बराबर होंगे। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये सब आमने सामने वाले हैं। एक दूसरे के विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अपन लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। फिर और को देखो, संगत कोण, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, प्लीज समझते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान दीजिए, ध्यान। तिर्यक रेखा के दाएं तरफ जो समांतर रेखा है ना, उनके ऊपर देखो, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दाएं तरफ ये है। इस रेखा के ऊपर वाले कोण कौन है? ये और ये। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, संगत कोण। नीचे वाले देखो, नीचे वाले कौन है? कोण 4 बराबर कोण 8 के, संगत कोण। भाई और कौन है? और देख लो। अब ये तो हुई राइट साइड के ऊपर नीचे। अब लेफ्ट साइड आ जाओ, कौन के? तिर्यक रेखा के ऊपर, मतलब कोण 2 बराबर कोण 6 के। भाई ऊपर और नीचे देखें तो कोण 3 बराबर कोण 7 के। ये है संगत कोण। अब बात किसकी आ रही है? बात जरा दूसरे की कर लो। अब बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण बहुत गौर से समझना है इस चीज को। अल्टरनेट एंगल। भाई अल्टरनेट एंगल कौन होते हैं? सीधी बात, समांतर रेखा के ऊपर वाले दोनों कोण छोड़ दो, नीचे वाले दोनों कोण छोड़ दो, अंदर वालों को देखो, 3 5 के, 6 4 के, तो हम बोलेंगे एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। ये अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं और यही दरअसल अंतः कोण कहलाते हैं। अंतः कोण कौन? इंटरनल एंगल कौन? अंदर वाले लेफ्ट, अंदर वाले राइट। तो लेफ्ट में कौन है? 4 and 5 और राइट में कौन है? एंगल 3 एंड एंगल 6। तो 4 and 5 का एंगल 4 और 5 का सम 180 होगा और एंगल 3 एंड एंगल 6 का सम भी 180 होगा। अर्थात हमें एक बात और याद रखनी है कि अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। समांतर रेखाओं में इतनी सारी बातें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं। संगत कोण में ध्यान देखना है, समांतर रेखा की जो तिर्यक रेखा है उसके ऊपर वाले, नीचे वाले राइट साइड, लेफ्ट साइड ऊपर वाले, नीचे वाले इक्वल होंगे। एकांतर जो अंतः कोण है अंदर वाले, उनका क्रॉस करा दो तो 4 का 6 3 का 5 वो बराबर होंगे। अंतः कोण कौन? अंतः कोण मतलब तिर्यक रेखा के राइट साइड, 4 और 5 का सम, लेफ्ट साइड 3 और 6 का सम, इनका 180 होता है। अंतः कोण ये तुम्हें लिखे हैं सामने, हमें इन सब बातों के बारे में भूलना नहीं है। अब बात एक बार पुनः देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, भाई देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया आज। ये जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं अति इम्पोर्टेंट हैं। ये रेखागणित की इनके बिना कल्पना संभव बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले रेखा कौन होता? रेखा को कोई भाग नहीं होता, इसके अंत बिंदु नहीं होते, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, अनंत तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड इसका ही भाग होता है, इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। फिर आगे क्या पढ़ा? किरण का एक अंत बिंदु होता है, ये भी रेखा का ही भाग होता है। फिर हमने इनका अंतर देखो अंतर बताए गए। अंतर के बाद कोण मतलब जहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उधर पर कोण, झुकाव जो बनता है उस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। जहाँ पर वो काटती हैं उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, किस कोण की वैल्यू कितनी कम कितनी ज़्यादा रहती है, बहुत याद रखना है मैं अच्छे से। फिर ऋजु कोण,
ऋजु कोण मतलब 180 वाला, सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा वो ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण 360 से कम, 180 से ज़्यादा प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब 360। प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को काटें, अप्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को ना काटें। शीर्षाभिमुख मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हम इनको कहते हैं इन इंग्लिश। रेखीय अपग्रीत लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब सीधी रेखा के किसी भी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हालांकि इस वाले पेज में अपन ने ये सीखा था कि कोणों का नाम लिया जाए कैसे, तो ये देखना है कि जिनका कॉमन पॉइंट होता है जिन कोणों का, उन किरणों के नाम लेफ्ट राइट और कॉमन वाला बीच में, बस उनको हम रख देते हैं नाम। जे देखो मैंने नाम की प्रैक्टिस करवाई थी, आप लोग को करना है, सीखना है, बिना नाम के संभव नहीं है। रेखा गणित की कल्पना। अब रेखीय अपग्रीत में देखो मैंने देखा सीधी रेखा के तीनों कोण का योग, सीधी रेखा के दोनों कोणों का योग, सीधी रेखा के नीचे दोनों कोणों का योग, सीधी रेखा के देखो तीनों कोणों का योग, सीधी रेखा के नीचे दोनों कोणों का योग, और ये सीधी रेखा के राइट साइड के तीनों कोणों का योग और लेफ्ट साइड के दोनों कोणों का योग 180। ये रेखीय अपग्रीत होता है। समांतर रेखाएं जिन्हें हम चाहे जहां तक बढ़ाते जाएं, मर्जी जहां तक बढ़ाते जाएं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और अंत में क्या पढ़ा, समांतर रेखा में क्या क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण चेक कर लो, हम पढ़ चुके। संगत कोण, संगत कोण समांतर रेखाओं के, समांतर रेखा की जो तिर्यक रेखा होती है उसके राइट साइड ऊपर ऊपर नीचे नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो देखो नीचे नीचे, ये है संगत कोण। एकांतर कोण जो अंदर वाले कोण हैं, अंदर वाले कोण हैं उनको क्रॉस करा दो, वो है इक्वल। अंता कोण इंटरनल एंगल, लेफ्ट साइड के अंदर वाले, राइट साइड के अंदर वाले, उनका सम भी 180 होता है। ये आज की कहानी थी रेखा गणित। मैं रेखाएं एवं कोण पढ़ने से पहले मैंने इतना जितना पढ़ाया है, ये यदि हमें नहीं आता तो याद रखना, मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, रेखा गणित हमको नहीं आएगी, किसी भी हालत में नहीं आएगी। एक अच्छा मौका है कि हम 9th क्लास में जो भी हमसे प्रीवियस क्लासेस में मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, हम उनको दुरुस्त कर लें। अर्थात जितनी चीज़ें तुम्हें बताई गई हैं इनको ठीक तरीके से एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। वीडियो समझ में नहीं आया एक बार बैक करके देख लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाइए। कैसे पहुंचाना है, कमेंट सेक्शन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, उसकी जो आईडी है अपनी चैनल की आईडी, उसकी इंस्टाग्राम पर, कैसे भी तरीके से कुल मिला के हमें आप अपने डाउट भेजिए। उन डाउट का 100% सॉल्यूशन, बिल्कुल क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी समस्या का समाधान ही हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। और लेकिन ध्यान देना है, पढ़ना बहुत ठीक तरीके से है। इसको यदि हमने ठीक तरीके से पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, तो आगे आगे के जो टॉपिक हैं जो हम कल अगली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, बहुत गजब तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, ये यदि आज की बातें जितनी भी हैं सब समझ में आई हों और वीडियो ठीक लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर भी कर देना, मतलब कमेंट कर देना, ये सब आप लोग जानते ही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बट प्लीज़ इसको ठीक तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।